नमस्ते। भी आज आपके समक्ष एक ऐसा वृत्तांत लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो सभी जानते हो, कैसे महान संत थे हमारे भारत देश के। हम खुद अपने आप को भाग्यशाली माने कि ऐसे भारत देश के हम नागरिक हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद जैसे संत का मार्गदर्शन हमें मिला है। उन्होंने अपने कर्मों से भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया। हम कितने भाग्यशाली हैं। उनकी हर एक बात में जादू था। वो जो भी कहते ना, इतना उसमें तोल के उस बात को जो है किसी समक्ष रखते थे। पहले उन्होंने अपने आप को तपाया था जीवन भर। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। ऐसे अच्छे अच्छे कर्म किए थे, तभी तो एक महान संत कहलाए। ऐसे थोड़ी कहलाता है कोई। तो आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो युवा है वो असफल होते ही अपने आप को नेगेटिविटी में डाल देते हैं कि बस अब हमसे ये काम नहीं होगा। होता है ऐसा हमारे भारत देश में, क्यों सब जगह देखने को मिलता है कि बहुत सारे व्यक्ति जो असफल होते हैं ना, उसके पीछे कारण क्या है कि समय रहते, ये विवेकानंद जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा था कि समय रहते व्यक्ति अपने भीतर साहस का संचार नहीं कर पाते और बीच में भयभीत होकर के अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। उनकी कही गई हर एक बात, उनके समय जो घटित घटना जीवन काल में, वो एकदम जागृत हो जाती है, जीवित हो जाती है। उन की बातों में इतना दम था कि लोग उनकी बातों को सुन करके, उनके जीवन में जो घटनाओं को पढ़ करके अपने आप को एक पॉजिटिव महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। उनकी घटनाओं को जब पढ़ते हैं ना, कोई वृत्तांत को पढ़ते हैं, उनकी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति था यहाँ। एक सपना सा लगता है। छोटी उम्र में भी पता नहीं कितना कुछ कर दिया। शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा ही एक वृत्तांत आज मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहूँगी, बांटना चाहूँगी। मैं पढ़ रही थी पुस्तक, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए भाई, ये जो शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो 1893 में, सबको मालूम है कि उसमें स्वामी विवेकानंद जी भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे और उनको वहाँ अपना व्याख्यान देना था। वो वहाँ पहुँच गए। अब हुआ क्या कि वहाँ पर जब वो मंच पर गए तो मंच पर एक ब्लैक बोर्ड था और उस पर क्या लिखा हुआ था कि हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता ना, तो वो शायद वहाँ क्रोध से लाल पीला हो जाता, हंगामा खड़ा कर देता। परंतु वो तो एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कुछ नहीं किया और मंच पर जाकर के अपना जो है व्याख्यान प्रारंभ किया। जितने भी वहाँ अमेरिका वासी थे, उन सबको सबसे पहले उन्होंने बहन और भाइयों कहकर संबोधित किया और उनके इस प्रकार के संबोधन से वहाँ बैठी सारी जनता जोर जोर से करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। सब मंत्रमुग्ध होकर उनकी बात को सुनते रहे, उनके व्याख्यान को सुनते रहे। भी सबसे पहले उन्होंने स्त्रियों को सम्मान दिया। ये बात उन सबको बहुत अच्छी लगी। हमारी भारतीय संस्कृति में तो पहले ही स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, लक्ष्मी माना जाता है घर की। हमारे भगवान को देखिए, सीताराम, राधा कृष्ण, पहले स्त्रियों को तवज्जो दिया जाता है यहाँ पर। तो 5 मिनट तक व्याख्यान मंच पर खड़े होकर देते रहे। सब चुप शांति से वो सब कुछ सुन रहे थे। वो तो उनको और सुनना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय ने वहाँ पर जो है
उस बात को महसूस किया और उन्होंने खड़े होकर उनसे आग्रह किया विवेकानंद जी से कि प्लीज़ आप 20 मिनट अपना व्याख्यान और दीजिए। विवेकानंद जी 20 मिनट तक बोलते रहे, लोग एकदम शांत होकर मंत्रमुग्ध होकर उनके व्याख्यान को सुनते रहे। पता है, उन व्याख्यान को सुनकर के हजारों जो अमेरिका वासी थे वो उनके शिष्य बन गए। यही नहीं, जब सम्मेलन में लोग आते, वहाँ बाहर शोर शराबा होता, तो उनको ये कहकर चुप करा दिया जाता था कि आपको स्वामी जी के व्याख्यान को सुनने का अवसर दिया जाएगा। सब चुप हो जाते, शांत हो जाते। ये था उनका जज्बा, ऐसा था जादू स्वामी विवेकानंद का। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो एक ऐसा धर्म है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो शिष्टाचार है वो सबसे विरली है, अनोखी है। इस हिंदू धर्म में अन्य धर्मों को समाने की क्षमता है। सर्वश्रेष्ठ धर्म है ये, और इसी के बलबूते पे स्वामी विवेकानंद जी ने, देखिए, 7 समुद्र पार भी उन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति का जो ध्वजा है, परचम है, उसको लहरा दिया और किस प्रकार से अपने भारत देश को गौरवान्वित महसूस कराया अपना परचम लहरा करके। तो कहने का तात्पर्य है कि इस छोटे से वृत्तांत से आपको यही सीखना है कि अपने जीवन में कुछ थोड़ा करो, चाहे एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसमें आगे बढ़ो। ऐसा कुछ करो कि आपका जो है मार्गदर्शन पा करके अन्य आपको आदर्श माने, आपके पदचिन्हों का जो है अनुगमन करें। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है कभी किसी की अवहेलना नहीं करती है, न किसी की निंदा करती है, अवमानना नहीं करती, वो तो सभी का सम्मान करती है। कभी नहीं सिखाती कोई गलत, वो तो हमेशा शांति प्रिय है। विश्व बंधुत्व की भावना इसमें है, सभी धरा को जो है भाई मानती है। वसुधा के सभी लोगों को ये स्वामी विवेकानंद जी ने सिद्ध कर दिया था। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वृत्तांत आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।